Donald Trump ने ये कहा कि 7 brand new beautiful planes were shot down और 7 planes were shot down. 7 brand new beautiful planes were shot down. And ये जो 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स की वो बात कर रहे हैं, 7 ब्यूटीफुल का मतलब ये है कि क्या वो नए राफेल जेट्स की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से खंडन कर दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि पता है कि भारत के प्लेन्स गिरे हैं, कितने प्लेन्स गिरे हैं ये भी उनको पता है और मोदी जी उस पर चुप हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ना केवल इसका कोई सच पता है, इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कुछ मालूम है। लेकिन इस पूरी कहानी में हमारे देश की आर्म फोर्सेस और खासतौर पे भारतीय वायुसेना की छवि को बहुत बड़ा धक्का पहुंच रहा है कि क्यों हमारे सेनाध्यक्ष या तो उनसे झूठ बुलवाया जाता है, लेकिन उसे सेना की अधिकृत विज्ञप्ति में नहीं लिखा जाता। कि कुछ समय पहले टेल नंबर्स बता दिए थे पाकिस्तान ने कि ये टेल नंबर्स हैं और ये जहाज जो हैं इनको मारा गया है। तो हमारी वायुसेना की तरफ से आ जाना चाहिए था कि ये टेल नंबर के जहाज ये रहे, ये सामने खड़े हैं और हम आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते। पर ये टेल नंबर के साथ कैप्टन शिव कुमार ने जकार्ता में ये बात अचानक कह दी थी कि नहीं हमें नुकसान तो हुआ है, लेकिन वो इसलिए हुआ था कि सरकार ने हमें एक पर्टिकुलर तरीके से ऑपरेट करने को कहा जिसमें हम नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार बहुत घटिया तरीके से सेना की इमेज के साथ खेल रही है। इतने संवेदनशील मुद्दे पर बार-बार ये कहना 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स, इसके पहले भी उन्होंने कई बार कहा कि देखिए 7 हवाई जहाज कोई मामूली बात नहीं होती है। इसका मतलब कि हमें बहुत भारी नुकसान हुआ। कोई अगर 7 में से 6 हुए या 5 हुए तो 6 हवाई जहाज भी हमारे गिरा दिए उन्होंने। नए हवाई जहाज से जैसे कि राफेल के बारे में बताते हैं कि वो अपने एयरफील्ड से उड़ भी नहीं पाया और तभी गिरा दिया। इस तरह अगर आप गौर करें, अगर याद करें कि जो तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट्स और एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे थे शुरुआती दिनों में, तो उन्होंने कहा था कि हमको शुरू के दिनों में काफी नुकसान हुआ। तो ट्रंप का बार-बार 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स के बारे में बोलना और मोदी जी की कंप्लीट चुप्पी, क्या ये अब नहीं दर्शाता कि मोदी जी पर भयानक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का कब्जा हो गया है? वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोल रहे हैं, किसी भी बात का जवाब मेरे ख्याल से मोदी जी के पास शायद नहीं है, क्योंकि मोदी अगर हमने गिराए तो हमें भी पता चले कि कितने हमने पाकिस्तान के गिराए हैं, बहुत अच्छे फाइटर जेट्स गिरा दिए। लेकिन पाकिस्तान बोलता आ रहा है, हमारी तरफ से बिल्कुल एक चुप्पी है सेना की। लेकिन अब लगातार अगर अमेरिका का राष्ट्रपति इस बात को कह रहा है 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स और एक नहीं है 60 बार लगभग बोल चुका है और हमारे यहाँ देश में कुछ इस पर कोई बोल ही नहीं रहा, ना मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रहा है, ना मोदी जी बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कहां पर आकर मोदी जी इस समय खड़े हो गए? नरेंद्र सरेंडर वाला तो नैरेटिव भी कोई स्थिति है क्या इस समय? जी ये हम मान लें कि ये जो 7 गिरे ये भारत के गिरे, तो इसका मतलब तो भारत की सरकार और भारत की सेना कमजोर सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम ये भारत कहे कि नहीं वो जो पहलगाम में जिन लोगों ने आतंकवादियों ने मारा वो भी आज तक नहीं मिले, तो ये विश्व शेर हैं, वो विश्वगुरु हैं। तो आप अगर विश्वगुरु हैं तो दुनिया के दूसरे छोटे से गली के गुंडे से आप डरते हुए क्यों फिर रहे हैं? तो आपका विश्व में विश्वगुरु है, इसका मतलब पाकिस्तान को तो हम चीटी मांग रहे हैं। हम तो पाकिस्तान को 88 घंटे के अंदर क्या कहते हैं घुटनों पर ला दे रहे हैं और हर बार अगर हम पाकिस्तान के साथ अगर तोले जा रहे हैं तो हमारी संप्रभुता क्या है? तो मेरे जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत की जंग पर एक और बयान दे दिया, जिसके बाद भारतीय मीडिया को काफ़ी मिर्चें लग चुकी हैं। ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान 7 ब्रांड न्यू जहाज़ गिरे हैं। अब भारतीय मीडिया इस मामले पर लड़ पड़ा है कि 7 ब्रांड न्यू राफेल तो भारत के ही थे। ट्रंप ने एक बार फिर से भारत के तैयारे गिरने की खबर को कंफर्म कर दिया है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जान। स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। ऑपरेशन सिंदूर को कितने महीने, लेकिन अभी तक 7 फाइटर जेट किसके गिरे थे, भारत के या पाकिस्तान के, इसको लेकर अभी एक रहस्य बना हुआ है और इस रहस्य पे और कोई नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बार-बार बोलते रहते हैं। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने वही बातें की जिस पर मोदी जी या मोदी जी का कोई भी मंत्री बात नहीं करना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि 7 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन्स वर शॉट डाउन और फिर से उन्होंने यही कहा कि उनकी मध्यस्थता की वजह से ही जो भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो गिरा था। अब तो काउंट भी लोग भूल गए हैं कि 58 है या 60 है, लेकिन बार-बार वो इस बात को रेखांकित करते रहते हैं और इस वजह से ये सवाल बार-बार आता है कि आखिर ये बार-बार 7 फाइटर जेट्स की बात डोनाल्ड ट्रंप क्यों करने लगते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये 7 फाइटर जेट्स का रहस्य पता है जिसको मोदी जी छुपा रहे हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है थोड़ी देर में भी। टैरिफ्स बिकॉज़ ऑफ ट्रेड। इफ यू लुक एट इंडिया एंड पाकिस्तान, दे वर गोइंग एट इट। 7 planes were shot down। 7 brand new beautiful planes were shot down and they were going at it। 2 big nuclear powers। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि he told Prime Minister Narendra Modi and Pakistan's army chief Asim Munir to stop the conflict or the US would not do trade with them। And 7 planes were shot down. 7 brand new beautiful planes were shot down, and they were going out at 2 big nuclear powers. And I said to करूंगी विंग कमांडर अनुमा आचार्य से कि अनुमा जी, एक बार फिर से आज डोनाल्ड ट्रंप ने 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स की बात किया है। हालांकि उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो भारत का प्लेन है, कितने भारत के प्लेन है, कितने पाकिस्तान के प्लेन है, लेकिन वही बात जो वो दोहराते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब ये मध्यस्थता वाली बात अगर हम एक किनारे कर दें, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन ये जो 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स की वो बात कर रहे हैं, 7 ब्यूटीफुल का मतलब ये है कि क्या वो नए राफेल जेट्स की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से खंडन कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान से लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार-बार इस बात का उल्लेख करके क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये एक रहस्य है जो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि पता है कि भारत के प्लेन्स गिरे हैं, कितने प्लेन्स गिरे हैं ये भी उनको पता है और मोदी जी उस पर चुप हैं? सभी को नमस्कार। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ना केवल इसका कोई सच पता है, इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कुछ मालूम है। भारत की जो सरकार है वो अडानी के लिए क्या कर रही है, तो कोई ना कोई दुखती नब्ज डोनाल्ड ट्रंप के पास है जो बार बार हमको दिखने में आता है। लेकिन इस पूरी कहानी में हमारे देश की आर्म फोर्सेस और खासतौर पर भारतीय वायुसेना की छवि को बहुत बड़ा धक्का पहुंच रहा है। ये मैं पूरी तरह से और पूरे विश्वास से कहती हूँ कि हमारे जैसे वेटरन्स जिनकी पूरी जिंदगी ही इंडियन एयरफोर्स की देन है, हमें ऐसा लगता है कि क्यों हमारे सेनाध्यक्ष या तो उनसे झूठ बुलवाया जाता है, लेकिन उसे सेना की अधिकृत विज्ञप्ति में नहीं लिखा जाता, या फिर उन्हें इतना ज्यादा प्रेशराइज किया गया है कि सरकार जो चाहती है वो बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको भी अनसेरेमोनियसली अपने पद से हटना किसी को पसंद नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा जो दिख रहा है, जैसे हमारे वायुसेना अध्यक्ष
वो एक बहुत बेहतरीन पायलट रहे हैं, एक शानदार प्रोफेशनल। उनका काम है फ्लाइंग करना, उनका काम पॉलिटिकल नैरेटिव्स नहीं है। पर जब उनके ऊपर थोपा जाता है तो वो फिर एक बात है कि रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में उन बातों की जगह नहीं होती जो हमारे सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज हवा में मार गिराए। इसके बारे में जब मेरे चीफ कहते हैं तो मुझे बड़ी घबराहट भी होती है और ये भी लगता है कि किस लेवल तक उनको प्रेशराइज किया गया है। अब एक बार आपको याद होगा कि कुछ समय पहले टेल नंबर्स बता दिए थे पाकिस्तान ने कि ये टेल नंबर्स हैं और ये जहाज जो हैं इनको मारा गया है। तो हमारी वायुसेना की तरफ से आ जाना चाहिए था कि ये टेल नंबर के जहाज ये रहे, ये सामने खड़े हैं और हम आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते, पर ये टेल नंबर के साथ में वो जहाज बता देते कि ये जहाज हमारे पास आज भी सेवा में है। इसी तरह से एक पायलट के कैद में होने की बात हुई तो ये सरकार ग्रेप वाइन न जाने क्यों चाहती है कि ग्रेप वाइन बढ़ती चली जाए। इससे सरकार को पॉलिटिकल माइलेज मिलता होगा, लेकिन भारतीय वायुसेना की अराजनीतिक छवि को बहुत बड़ा धक्का लगता है। हम अपने सेना के लोगों को कभी ऐसा नहीं चाहते कि वो किसी के प्रेशर में आके बात करें, लेकिन लगातार सेना राजनीति का मोहरा बन रही है। खासतौर पर भारतीय वायुसेना के जो चीफ हैं, जो अपने आप में एक बहुत शानदार प्रोफेशनल है नीलू जी, इतने दरिया दिल इंसान, इतने अच्छे मानवीय गुणों से वो भरे हुए हैं और उसके अलावा एक शानदार पायलट है जो हमेशा विपक्ष की, जो हमेशा विदेशी ऐसे जो पड़ोसी हैं उनके निशाने पर जो व्यक्ति रहता है उनकी सेनाओं के, वो व्यक्ति उसको आप जबरदस्ती उससे राजनीति करवाना चाहते हैं, तो उसके पास रास्ता भी नहीं है। ये तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि हमारी सेनाओं में किसी के पास भी रास्ते नहीं है। आप सरकार की तरफ होते हैं, होना पड़ेगा, लेकिन अब तक की सरकारें उन्हें राजनीति का मोहरा नहीं बनाती थी। अब हमारे चाहे थल सेनाध्यक्ष हो, चाहे हमारे सीडीएस हो अनिल चौहान, और फिर हमारे सेनाध्यक्ष हो, पहले मुझे लग रहा था कि सरकार की कुछ ऐसी नीति है कि देश में ना बता के विदेशों में इस चीज को बता दिया जाए कि भारतीय वायुसेना को नुकसान हुआ है। इसीलिए रॉयटर्स से बात करते हुए जनरल अनिल चौहान ने ये कहा था कि हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन वो 6 एयरक्राफ्ट नहीं है, उससे कम है। उसके बाद कैप्टन शिव कुमार ने जकार्ता में ये बात अचानक कह दी थी कि नहीं, हमें नुकसान तो हुआ है, लेकिन वो इसलिए हुआ था कि सरकार ने हमें एक पर्टिकुलर तरीके से ऑपरेट करने को कहा जिसमें हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नहीं छुएंगे और रिहायशी इलाकों को नहीं छुएंगे। तो ये 2 चीजें हुई। पहले सरकार सोच रही थी कि चलो विदेश की भूमि से हम ये कहलवा देंगे, लेकिन बाद में लगता है भारत की सरकार ने अपना पैंतरा बदला है, अपना स्टैंड बदला है और ये सोचा है कि जब कोई इस पर चर्चा ही नहीं कर रहा, मुख्यधारा का मीडिया तो खैर चुप होकर बैठा ही हुआ है, तब सरकार ने ये स्टैंड बदला और हमारे चीफ को मोहरा बनाया। इन बारे में बात करते हैं तो इनको हम सामने होकर एज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह तो नहीं बोल सकते, लेकिन जब सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो दुर्भाग्य यह है कि भारत की सेनाओं को बता देना चाहिए 1971 में भी हमने 13 जहाज खोए थे, 5 जहाज पाकिस्तान के खत्म हुए थे, लेकिन हम जो थे नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार बहुत घटिया तरीके से सेना की इमेज के साथ खेल रही है और ये आज के समय की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब मैं संजय के पास आती हूँ कि संजय बार-बार डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की बात करके वो क्या सिद्ध कर रहे हैं, वो क्या कोशिश कर रहे हैं? दबाव डालना एक तरफ है कि ठीक है आप ट्रेड डील मानिए और उनकी सब बात मान लीजिए, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर बार-बार ये कहना 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स, इसके पहले भी उन्होंने कई बार कहा कि देखिए फाइटर जेट्स मार गिराए गए, लेकिन कंट्री को स्पेसिफाई नहीं किया। ये क्या बार-बार आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या वो दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने ही देश में अपने ही देशवासियों को असलियत नहीं बताते? एक ऑपरेशन हो गया, उसमें कितने प्लेन्स गिरे, जो कि सबका जानने का हक है कि आप बताएं कि क्या हुआ, लेकिन आज तक नहीं पता चला है। इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशन में बार-बार और लगातार डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को डालते हुए जा रहे हैं। आप इस चीज को कैसे देखेंगे? बार-बार फाइटर जेट्स पर बात करना। जो अभी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, उसमें मुख्य बात ये साबित होती है कि उनको ये एक संदेशा देना चाहते हैं हिंदुस्तान को कि उनको पता है कहीं ज़्यादा जितना कि भारत सरकार बता रही है और हर बार वो थोड़ा-थोड़ा पर्दा ऊपर उठाते हैं। अगर आप गौर करें, अब की बार की जो उनकी 54वीं, जो अगर जयराम रमेश के आंकड़ों में जाइए, 54 टाइम्स ही हैज़ सेड द सेम थिंग। तो 54वीं बार में उन्होंने जो बात कही है, वो पिछली बार में भी है, लोगों ने कहा कि वी लॉस्ट। तो जयराम रमेश ने बोला कि 54 दफ़ा ये कह चुके हैं, तो हर बार वो धीमे-धीमे पर्दा ऊपर उठाते हैं और अब की बार ज़्यादा। अब उम्मीद है कि किस स्थिति में भारत सरकार या भारत के प्रधानमंत्री उनको रोकेंगे, क्योंकि अगर पूरा पर्दा उठ गया तो पता नहीं क्या-क्या निकलेगा। तो दूर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु क्या है राष्ट्रपति के पास जो हमको ना परेशान कर सकता है, उद्विग्न कर सकता है? ये बात तो सिर्फ प्रधानमंत्री को पता होगा, नहीं पता होगा और बाकी लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता होगी। हो सकता है डोभाल साहब को पता हो। परंतु ये सब चीज़ें बार-बार थोड़ी-थोड़ी हट के जो बताते हैं, उससे हम लोग की भी परेशानी काफ़ी बढ़ रही है। 7 हवाई जहाज कोई मामूली बात नहीं होती है, सिर्फ इसका मतलब कि हमें बहुत भारी नुकसान हुआ। कोई अगर 7 में से 6 हुए या 5 हुए, तो 6 का आंकड़ा तो पहली दफ़ा कई दफ़ा आ चुका है, पर 7 का आंकड़ा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से आया है। अगर 6 हवाई जहाज भी हमारे गिरा दिए उन्होंने, और नए हवाई जहाज थे जैसे कि राफेल के बारे में बताते हैं कि वो अपने एयरफील्ड से उठ भी नहीं पाया और तभी गिरा दिया। इस तरीके के तरह-तरह के ना वो क्लेम करते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो हिंदुस्तान को काफ़ी सोचना पड़ेगा। अगर आप गौर करें, अगर याद करें कि जो तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट्स और एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे थे शुरुआती दिनों में, तो उन्होंने कहा था कि हमको शुरू के दिनों में काफ़ी नुकसान हुआ। तो अगर ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो उसमें कोई ज़्यादा भेद नहीं है, पर प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक कोई भी उसकी तरफ से कोलैबोरेशन या कन्फर्मेशन नहीं आया। तब देखने वाली बात है कि इसमें क्या आगे निकलता है। मैं अब विवेक के पास आऊंगी कि आप इस चीज को कैसे देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप का बार-बार 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स के बारे में बोलना और मोदी जी की कंप्लीट चुप्पी, क्या ये अब नहीं दर्शाता कि मोदी जी पर भयानक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का कब्जा हो गया है और वो चाहेंगे भी तो भी शायद वो बातों पर कुछ भी नहीं बोल सके? जितनी बातों पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोल रहे हैं, उस किसी भी बात का जवाब मेरे ख्याल से मोदी जी के पास शायद नहीं है, क्योंकि मोदी की कितने फाइटर जेट्स हमारे गिराए गए या हमने कितने पाकिस्तान के गिराए, वही अगर हमने गिराए तो हमें भी पता चले कि कितने हमने पाकिस्तान के गिराए हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़े गर्व की बात होगी अगर हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिरा दिए, लेकिन पाकिस्तान बोलता आ रहा है, हमारी तरफ से बिल्कुल एक चुप्पी है। सेना के जो कमांडर्स हैं और सेना के जो अधिकारी हैं, उन्होंने दबे
कुचले स्वर में जो बातें उनको कहनी थी वो उन्होंने कह दी। लेकिन अब लगातार अगर अमेरिका का राष्ट्रपति इस बात को कह रहा है 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स, और एक नहीं 60 बार लगभग बोल चुका है, और हमारे यहाँ देश में कुछ इस पर कोई बोल ही नहीं रहा, ना मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रहा है, ना मोदी जी बोल रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? कहां पर आकर मोदी जी इस समय खड़े हो गए? नरेंद्र सरेंडर वाला तो नैरेटिव भी पुराना हो चुका, मोदी जी पर कब्जा कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये भी पुराना हो गया। लेकिन अब आखिर मोदी जी की स्थिति है क्या इस समय? जी जी, बात है अब ये विषय कोई एक व्यक्ति से ऊपर उठ के भारत की संप्रभुता तक चला गया है। क्योंकि जो ट्रंप साहब ने किया है, अब की बात 56 पार, वो 56 पार कर गए। ट्रंप लगता है 56 इंची शेर को कागजी शेर बना के ही छोड़ेंगे, ये तो स्पष्ट हो गया है। जिसको बीजेपी का इकोसिस्टम 56 इंची का शेर पिछले 11 साल से घोषित कर रहा था, उसको ट्रंप साहब पूरा हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं कि हम बता देंगे कि ये 56 इंची शेर नहीं, ये तो कागजी शेर है। क्योंकि ट्रंप साहब जब बताते हैं कि कभी बोलते हैं 5 गिरवाया, कभी बोलते हैं 6 गिर गया, आज नया एक संख्या लाया है 7 हवाई जहाज गिर गए। अब जिस तरह से सब तरफ से मुश्किल आ जाती है। एक तो अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं और ये हम मान लें कि ये जो 7 गिरे, ये भारत के गिरे, तो इसका मतलब तो भारत की सरकार और भारत की सेना कमजोर सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम ये बात कहें कि नहीं वो जो 7 गिरे थे वो तो हमने पाकिस्तान के गिरा दिए थे, तब तो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आपने अगर पाकिस्तान के 7 हवाई जहाज गिरा दिए, पाकिस्तान अपने क्या कहते हैं घुटनों पर आ गया था, तो ट्रंप का सीज फायर अगर आपने मान लिया था तो प्रधान जी कमजोर सिद्ध हो जाते हैं। तो एक तरफ आप या तो अपने हवाई जहाज गिरे तो सरकार और सेना कमजोर सिद्ध होती है, और अगर पाकिस्तान के गिरे उसके बावजूद आपने सीज फायर मान लिया तो बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी कमजोर सिद्ध हो जाते हैं। तो ये ट्रंप साहब बहुत सोच समझ के दुधारी तलवार चला रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, ट्रंप साहब अभी जब आप कार्यक्रम की शुरुआत में कहा तो ट्रंप साहब तो ये कह रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने दुनिया में बहुत सारे युद्ध रोक दिए। वो कंबोडिया थाईलैंड के भी युद्ध को रोकने की बात करते हैं, वो अफ्रीका में कहीं कांगो और ये होता है कि जब भी उनको मौका मिलता है वो भारत पाकिस्तान का ही नाम क्यों लेते हैं। वो कांगो में भी रोके थे, उसका नाम क्यों नहीं लेते? वो थाईलैंड में भी रोके थे, उसका नाम क्यों नहीं लेते? जब नाम लेते हैं तो बार बार मोदी जी का तो नाम ले लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते। बोलते कि वहां के प्रधानमंत्री और वहां के फील्ड मार्शल बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ का नाम लेते हैं तो मोदी जी का नाम ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो कोई स्पष्ट संदेश प्रधान जी को देना चाह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट संदेश देना चाह रहे हैं। अब ये मामला ये केवल क्या कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाई का नहीं रहा। दुनिया के सामने आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय ट्रंप के कहे हुए सीज फायर को जैसे ही आपने मान लिया, आपने अपने आप को कमजोर सिद्ध कर लिया। वो बार बार ये बता रहे हैं, ट्रंप साहब बार बार ये बता रहे हैं कि मैं भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तोलता हूं। और आप जब जब उसका जवाब नहीं देंगे, अब ये मामला सोशल मीडिया का नहीं, आपको दिखाना चाहिए था। ब्लूमबर्ग नाम की दुनिया की बहुत बड़ी पत्रिका है, कल ही उसने न्यूज दिया कि परसों जो आसियान की बैठक थे तो भारत बिल्कुल स्पष्ट रूप से, एक तरफ तो भारत कहता है कि हम विश्व गुरु हैं, हमारा पाकिस्तान के साथ हमको तराजू पर नहीं तोल सकते, और 56 बार अगर ट्रंप साहब भारत को पाकिस्तान के साथ तराजू पर तोलते हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी एक बार भी उसका जवाब नहीं देते, तो सोचिए दुनिया भर के कूटनीति में, दूसरे देशों में भारत का क्या सॉवरेनिटी के बारे में, भारत की संप्रभुता के बारे में, भारत की कूटनीति के बारे में क्या संदेश जा रहा है कि भारत की कूटनीति आज इतनी कमजोर है, भारत की विदेश नीति आज इतनी कमजोर है कि ट्रंप जैसा एक गुंडा आता है और वो जो बोलता है भारत सरकार उसको मानती है। भारत में थे पहलगाम में जिन लोगों ने आतंकवादियों ने मारा वो भी आज तक नहीं मिले, तो ये नागरिकों को भी तो अमेरिकी साजिश से रोकना उतना ही महत्वपूर्ण है। ये क्या एक बहुत अजीब संयोग नहीं है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जिस दिन भारत पहुंचते हैं उसी दिन भारत में एक हमला हो जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति भी चले जाते हैं, और आज तक वो जो पहलगाम में आतंकवादियों ने जिनको मारा था वो आज तक पकड़ में नहीं आते। तो अगर साजिश ही देखनी है तो भारत के जो 25 लोग 27 लोग जो निरीह नागरिक मारे गए थे उनके खिलाफ भी तो कोई साजिश हुई होगी। तो मेरे ख्याल से व्यक्ति का हुआ यह है कि ट्रंप साहब बार बार जहां जा रहे हैं वहां पर हमारे प्रधान जी जा नहीं पा रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं, जैसे कि लगता है कोई कर्जा ले लिया। मेरा भी ऐसा ही होता है, मैंने किसी एक दोस्त से ना कर्जा ले लिया था, बीच में कुछ महीने में उसको क्या कहते हैं ब्याज नहीं दे पाया, तो वो जहां जहां जाता था उस गली से मैं भागता था, क्योंकि पकड़ मुझे नहीं है कि दुनिया धीरे धीरे, क्योंकि आप ट्रंप को जितनी बार जवाब नहीं दोगे, ट्रंप और आपके बीच में भारत में क्या हो रहा है, बीजेपी के वोटर उसको क्या देखते हैं वो छोड़ दीजिए, दुनिया भर में क्या संदेश जा रहा है। दुनिया भर में 2 संदेश जा रहा है कि ट्रंप साहब के सामने भारत के प्रधानमंत्री जी भीगी बिल्ली बने रहते हैं और ट्रंप साहब के अनुसार भारत और पाकिस्तान एक ही तराजू पर तोले जाते हैं। तो मुझे बताइए कि ये भारत की संप्रभुता के लिए ये 2 विषय, जो कि भारत खुद अपने आप में कहता है कि ये 2 विषय नॉन नेगोशिएबल हैं। भारत बहुत संप्रभु राष्ट्र है, सॉवरेन राष्ट्र है, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो 56 इंच के शेर हैं, वो विश्व गुरु हैं। तो आप अगर विश्व गुरु हैं तो दुनिया के दूसरे छोटे से गली के गुंडे से आप डरते हुए क्यों फिर रहे हैं? तो आपका विश्व गुरु का जो बहुत बड़ा इमेज है, जो छवि है, उसको धक्का लगता है। और दूसरा, बार बार जब ट्रंप साहब भारत को पाकिस्तान के साथ इक्वेट करके एक तराजू पर तोल देते हैं, तो भारत ये जब कहता है कि मैं विश्व गुरु हूं, इसका मतलब पाकिस्तान को तो हम चीटी मांग रहे हैं, हम तो पाकिस्तान को 88 घंटे के अंदर क्या कहते हैं घुटनों पर ला दे रहे हैं। और हर बार अगर हम पाकिस्तान जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।